हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 के हिंदी वसंत भाग 3 के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो का दूसरा भाग है। इसके पहले हमने पाठ का कुछ अंश पढ़ लिया है। हमने पढ़ा कि इस पाठ में लेखक अपने मामा के घर जाते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है बदलू। वह लाख की चूड़ियाँ बनाता है। लेखक को यह रंग बिरंगी सुंदर चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं और यह जो व्यक्ति है यह बहुत ही मेहनत से नीम के पेड़ के नीचे बैठ कर के लाख की चूड़ियाँ बनाया करता है और इसकी चूड़ियाँ गांव में सभी महिलाएं बड़े ही प्यार से पहनती हैं। अब हम इसके आगे का अंश पढ़ लेते हैं। शुरू करते हैं। यह अंश हमारा पेज नंबर 7 से शुरू होता है। शुरू करते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। कहने का तात्पर्य है यह बदलू जो व्यक्ति है यह मनिहार है, अर्थात कि चूड़ी बनाने वाला, और यह इसका पैतृक पेशा है। तो इसे कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं क्योंकि यह तो लाख की चूड़ियाँ बनाता है। और यदि कभी वह किसी स्त्री यानी कि किसी महिला के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देख लेता था तो बहुत ही गुस्सा होता था, अंदर ही अंदर वो गुस्सा करता था और गुस्से में 2-4 बातें लोगों को सुना भी देता था। आगे, मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। किससे? लेखक से। कौन कर रहा था? बदलू। बदलू काका क्या पूछते थे? देखते हैं। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता। कौन? बदलू काका। क्या उत्तर देते हैं? शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। खातिर करना यानी कि उसकी बहुत आव भगत करना। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप उनकी आव भगत करते हैं। इसी तरह जब बदलू के पास लेखक बचपन में जाते थे तो बदलू काका उनकी बहुत खातिरदारी करते थे। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। दूर के शहर में बदली हो गई यानी कि उनका ट्रांसफ़र हो गया और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। कहने का तात्पर्य है कि लेखक अपने गांव नहीं जा पाए थे क्योंकि उनके पिताजी का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया था और वह जब गए तो उस समय 8 से 10 साल बीत चुके थे। तब वह वहाँ पे जाते थे, तब उनकी रुचि उन गोलियों में नहीं थी जो उन्हें बचपन में बहुत प्यारी लगती थी। आगे, अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखीं। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी।
तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। लेखक कहते हैं, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। आगे कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नज़र आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेखक जब बदलू काका से उनके काम के बारे में पूछते हैं, तब वह बड़े ही निराश शब्दों में उत्तर देते हुए कहते हैं आगे, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, अब तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा तुमको। इस अंश में बदलू काका अब बूढ़े हो चुके हैं और यह जो मशीनी युग है उसमें बहुत से लोगों के हाथ काट दिए हैं। कहने का मतलब यह है कि अब मशीनों के आ जाने से जो व्यक्तियों का कार्य पहले हुआ करता था, पुराने ज़माने में जो लोग हाथों से काम किया करते थे, अब वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी रोज़ी रोटी बंद हो गई है। वो कोई काम धंधा नहीं कर पाते हैं, कोई व्यवसाय नहीं कर पाए। इसलिए निराश होकर के बदलू काका ने इस तरह की बातें लेखक से कहीं। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए।
अंजलि में लेकर यानी कि हाथों में लेकर के लेखक की ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गईं। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया। इस पाठ में हमने जाना कि औद्योगिकीकरण और मशीनी युग का चलन बढ़ जाने से पैतृक व्यवसाय और जो अपना स्वयं का व्यवसाय करते थे पुराने लोग, उन लोगों के व्यवसाय पर बहुत असर पड़ा, उनकी रोज़गार पर बहुत असर पड़ा। अब हम पाठ से संबंधित कुछ शब्द अर्थ देख लेते हैं। जैसे चाव यानी कि चाह या रुचि, सलाख यानी धातु की छड़ या सलाई, मुंगरी यानी कि गोल मुठियादार लकड़ी, पैतृक माने पूर्वजों का या पिता से प्राप्त, खपत माने माल की बिक्री, विनिमय यानी कि वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, नाजुक माने कोमल, डलिया माने बांस का बना एक छोटा पात्र, फबना यानी कि सजना या शोभा देना। स्टूडेंट्स, इस पाठ में आपको प्रश्न उत्तर दिए जा रहे हैं और शब्दार्थ आपको बता दिया गया। इन शब्दार्थों को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और प्रश्न उत्तर नोट करके उसको याद करेंगे। इस वीडियो में आपके लिए एक वर्कशीट है जिसे हम अभ्यास कार्य कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताइए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको अर्थ लिखना है। प्रश्न दूसरा, घर पर मेहमान के आने पर आप उनका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे, लिखिए। इसका उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, बाज़ार में बिकने वाले सामानों की डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, लिखिए। आप जब कभी मार्केट जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसमें से बहुत सारी चीज़ों का डिज़ाइन, रंग सब कुछ बदला होता है। उसी के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।